हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टपल्स। द टपल इज सिमिलर स्ट्रक्चर एज लिस्ट। टपल्स इन पाइथन आर इम्यूटेबल। जिस तरीके से हमने लिस्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था उसी तरीके से टपल्स होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है लिस्ट एंड टपल्स में वो ये होता है कि लिस्ट में हमने पढ़ा था कि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल होती है, मीन्स हम वहां पे लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए टपल्स जो है वो इम्यूटेबल होती है। यहाँ पे हम टपल्स के आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते। द टपल्स इज डिफाइंड विथ होल सेट ऑफ एलिमेंट्स इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस और विदाउट पैरेंथेसिस। टपल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्मॉल ब्रैकेट का यूज करते हैं, और विदाउट पैरेंथेसिस भी हम टपल बना सकते हैं। टपल में जो एलिमेंट होते हैं, जो वैल्यूज होती है टपल की, उसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा से। बिल्ट इन टपल फंक्शंस, जिस तरीके से हमने लिस्ट में फंक्शंस पढ़े थे वैसे ही टपल्स में फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है टपल, कन्वर्ट्स अ लिस्ट इनटू टपल। लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करने के लिए हम टपल फंक्शन यूज करते हैं। सेकेंड फंक्शन है लेन, जो कि देता है टोटल लेंथ ऑफ द टपल, मीन्स टपल में कितने एलिमेंट हैं ये रिटर्न करेगा। मैक्स, रिटर्न आइटम फ्रॉम द टपल विथ मैक्सिमम वैल्यू, एंड सिमिलरली मिन, रिटर्न्स item from the tuple with minimum value. Built-in tuple operators, ऑपरेटर सिंबल होते हैं, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टपल्स में भी कुछ बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं जिनका यूज सेम ही होगा जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा है। फर्स्ट ऑपरेटर है प्लस का, जो कि कॉन्केटिनेट करता है टपल्स को, मतलब दो टपल्स को कंबाइन करने के लिए हम प्लस का यूज करेंगे। Asterisk symbol repeats a tuple a given number of times. It is used to check the existence of element in the tuple. True if the value is in tuple, otherwise false. अगर कोई एलिमेंट टपल में प्रेजेंट है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये रिटर्न करता है फॉल्स। टपल क्रिएट करेंगे T1 नेम से। यहाँ पे हम T1 नाम का एक टपल क्रिएट करेंगे और उसको प्रिंट कराएंगे। टपल प्रिंट कराने के लिए हम सिंपल लिखते हैं प्रिंट एंड ब्रैकेट में टपल नेम, और टपल के वैल्यूज को 1 बाय 1 प्रिंट कराने के लिए हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। फॉर लूप की हेल्प से यहाँ पे हमको जितने भी टपल्स वैल्यू हैं वो सब मिल जाएंगे। टपल वैल्यूज को हम इंडेक्स की हेल्प से भी प्रिंट करा सकते हैं। जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से, मींस जो फर्स्ट वैल्यू है टपल की A, उसकी इंडेक्स लोकेशन होगी 0। प्रिंट कराएंगे जब हम T1 1 को तो प्रिंट होगा B। इसी तरीके से अगर हमें टपल वैल्यूज को बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस करना है तो हम यूज करते हैं माइनस साइन का। जैसे अगर हम लिखते हैं -2 तो हमें रिवर्स से सेकेंड वैल्यू मिलेगी जो कि है 32। लिस्ट और टपल में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। लिस्ट बनाते टाइम हमने पढ़ा है कि हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, पर अगर हम यहाँ पे टपल्स की वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे अगर हम T1 0 इज इक्वल टू P असाइन करते हैं और टपल को प्रिंट करते हैं तो हमको यहाँ पे एरर मिलेगा। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्योंकि टपल इम्यूटेबल होते हैं तो हम टपल की वैल्यूज को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे T1 जो टपल था उसमें 0 पे पहले A था, A को चेंज करके अगर हम P करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। टपल में हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। स्लाइसिंग के बारे में हमने लिस्ट में भी देखा था और स्ट्रिंग में भी देखा था कि किस तरीके से हम स्लाइसिंग करते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है सिलेक्टिंग इंडेक्स बिटवीन 2 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम इंडेक्स देते हैं, फर्स्ट इंडेक्स देते हैं एंड लास्ट इंडेक्स देते हैं। जैसे सपोज हमने फर्स्ट इंडेक्स दिया है 1 एंड लास्ट का जो इंडेक्स है वो दिया है 4, तो इस केस में हमें आउटपुट मिलेगा B
78 एंड 32। और अगर हमने स्टार्टिंग में इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से, और अगर हम लास्ट में इंडेक्स नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जितनी भी टपल वैल्यूज हैं वो सब प्रिंट होती हैं। जैसे अगर हम दे रहे हैं T1 2 और लास्ट इंडेक्स हमने नहीं दिया है तो स्टार्ट होगा ये सेकेंड से एंड एंड में जितनी भी वैल्यू है, जैसे लास्ट वैल्यू है 76.5, वहां तक ये वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर हम T1 सिर्फ कोलन देते हैं तो यहाँ पे पूरा टपल प्रिंट होगा, और अगर हमें टपल को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है तो हमें लिखना पड़ता है -1। तो आउटपुट में हमें सबसे पहले मिला है 1 से लेके 4 तक का स्लाइसिंग, जो कि स्टार्ट होता है फर्स्ट इंडेक्स से, तो आउटपुट मिला है B 78 32। नेक्स्ट में स्टार्ट होगा 0 से एंड सेकेंड इंडेक्स तक, उसी तरीके से 2 से स्टार्ट होके एंड तक, एंड पूरा टपल हमें मिला है A B 78 32। और लास्ट का हमें आउटपुट प्रॉपर नहीं मिला है तो हम यहाँ पे एक और कोलन लगाएंगे जो कि मिस हो गया था, और उसके बाद हम इसको रन करेंगे तो हमें टपल मिलेगा रिवर्स ऑर्डर में। तो इस तरीके से हम टपल स्लाइसिंग कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से हम टपल को स्लाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम टपल में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं और टपल फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। टपल फंक्शंस एंड ऑपरेटर। टपल फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स देखने के लिए सबसे पहले हम 2 टपल लेंगे जिनके बीच में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम T1 नाम से एक टपल बना रहे हैं जिसमें हमने वैल्यूज ली हुई हैं A, B एंड C। नेक्स्ट टपल में हमारे पास वैल्यूज हैं 1 4 7 8। यहाँ पे दोनों टपल्स के नेम सेम हो गए तो हमें सेकेंड टपल का नेम चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको बना लेते हैं T2। उसके बाद अगर हमें दोनों टपल्स को मर्ज करना है, कॉन्केटिनेट करना है, तो हम यूज करते हैं सिंबल प्लस का। प्लस जो होता है वो दोनों टपल को मिक्स करके एक नया टपल बनाता है, तो यहाँ पे हमें कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा। इसी तरीके से अगर हमें कोई टपल मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट कराना है तो हम यूज करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं T1 एस्ट्रिक 2, मीन्स जो हमारा टपल है T1 वो 2 टाइम्स प्रिंट होगा। नेक्स्ट हमने देखा था इन जो होता है वो चेक करने के लिए यूज होता है कि पर्टिकुलर आइटम उस टपल में प्रेजेंट है या नहीं। जैसे हम चेक कर रहे हैं A इन T1, तो A जो है वो T1 में प्रेजेंट है तो इसका आउटपुट हमें मिलेगा ट्रू। नेक्स्ट फंक्शन होता है लेन फंक्शन, जो कि हमें बताता है टपल की लेंथ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं टपल में। जैसे यहाँ हम चेक कर रहे हैं T1 के लिए, तो T1 में यहाँ पे 3 आइटम्स हैं तो इसकी लेंथ आएगी 3। सेम हम चेक कर सकते हैं मैक्स फंक्शन को। मैक्स फंक्शन रिटर्न करता है मैक्सिमम वैल्यू, जो भी हमने टपल लिया है उसकी मैक्सिमम वैल्यू को, और मैक्स फंक्शन को हम अप्लाई करेंगे दोनों ही टपल्स पे, T1 पे एंड T2 पे। सिमिलरली हम यूज कर सकते हैं मिन का। मिन जो होता है वो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, तो मिनिमम वैल्यू हम देख रहे हैं T1 की एंड सेम हम मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं T2 की। तो इसको हम एक नए विंडो में देख लेंगे। सबसे पहले हमने कॉन्केटिनेट किया था, तो यहाँ पे दोनों जो हमारे टपल्स हैं ये हमें मिक्स होके मिले हैं। सेकेंड टाइम पे हमने T1 को 2 टाइम्स प्रिंट किया है, उसके बाद हमने चेक किया है A T1 में है या नहीं, तो रिजल्ट आया है ट्रू। लेंथ ऑफ T1 है 3,
T1 में जो मैक्सिमम नंबर हमें मिला है, मैक्सिमम वैल्यू जो मिली है वो मिली है C। उसी तरीके से T2 में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 8। T1 में जो मिनिमम वैल्यू है वो है A एंड T2 में जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिक्शनरी।